तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से आउटपुट दिखा देती हूँ ये वाले का। इसका आउटपुट देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं। देखो इसका आउटपुट क्या आया है, इंडेंटेशन एरर। एरर क्यों आई है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ ब्लॉक के बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होती है वहां आपको स्पेस देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ मैं, देखो मैंने स्पेस दे दिया। अब इसको रन कराते हैं। अब इसको जब आपने रन कराया तो देखो यहाँ पर अब आ गया ना 5 इज ग्रेटर देन 2। कैन यू सी दिस? यस, ओके, लेट्स गो बैक। अब यहाँ पर ये वाला ट्राई कराते हैं, ये वाला इफ ब्लॉक को ट्राई करते हैं रन करा के। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पहला इफ ब्लॉक था मेरा 5, उसने कंडीशन चेक करी कि 5 ग्रेटर देन 2 है, यस, तो प्रिंट कर दो भाई। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया आउटपुट में मेरे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पर इंडेंटेशन 1 का था और नेक्स्ट इफ ब्लॉक में मेरा इंडेंटेशन ज्यादा स्पेसेस का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर ही नहीं आई, ठीक है। अब एरर का बात ही देखो, अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर एक एरर दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब मैंने ये रन किया है तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, ठीक है। क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो प्रिंट स्टेटमेंट दोनों में इंडेंटेशन सेम रखा था। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्पेस है वो सेम रखी थी प्रिंट से पहले। अब मैं इसको थोड़ा और कर देती हूँ, स्पेस दे देती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, देखो फिर से एरर दे दिया उसने, बात पता चली। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको एक ही तरीके से अलाइन करनी है इफ ब्लॉक में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देती तो यहाँ पर भी मैं सेम ही स्पेस देती, ठीक है। यहाँ पर ये बार बार ये प्रिंट करता, देखो अब देखो 5 टाइम्स आएगा, देखो 5 टाइम्स आ गया, 2 बार ये वाला आ गया और 2 बार ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब और इसको अगर आप ज्यादा स्पेस दे दोगे यहाँ पे तो ये इंडेंटेशन एरर देगा, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो अब यहाँ पर चलते हैं हम वेरिएबल वाले में, बता देती हूँ। आपने दिया देखो x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 प्रिंट हो गया यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पे। y में हेलो वर्ल्ड था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और फिर क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने प्रिंट x और प्रिंट y कराया है तो आपको आउटपुट आ गया था ये दोनों का, ठीक है। आप समझ आ रहे हैं कैसी चीजें हो रही है बेटा, जो भी आप कर रहे हो उसका आउटपुट साथ साथ आपको मिल रहा है, ओके। आगे चलते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर देखिए आपको कमेंट्स में बता रही हूँ क्या होता है। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट होता है पाइथन में कोई भी चीज जो आप हेडिंग में डालना चाहते हो। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा दिस इज अ कमेंट, ठीक है। और कमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जिससे पहले आप एक हैश सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ रन करके। जो भी आप कमेंट में डालोगे, ठीक है, कमेंट में जो भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो कभी भी आउटपुट में आपको शो नहीं होगा। ये आपकी रीडेबिलिटी के लिए है, यूजर को बताने के लिए, आपको शो करने के लिए, पढ़ने के लिए कि भाई ये प्रोग्राम किस बारे में है, या आप कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड टर्म्स उसमें शो करना चाहते हो, अपने लिए लिखना चाहते हो अलग से, ठीक है। इट विल नेवर बी प्रिंटेड, ये याद रखना। आउटपुट इसका कभी नहीं होगा, ये कभी एग्जीक्यूट होके नहीं आती है आउटपुट के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट आपकी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आउटपुट में आई है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, सिंगल मतलब एक ही लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और कमेंट देना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगी हैश और वेलकम, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। रन कराती हूँ दोबारा, देखो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अब क्या होगा, हर लाइन के बाद आपको ऐसे डालना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी कमेंट बनाना चाहती हूँ, इससे पहले मैं हैश लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये देखो पूरा स्टेटमेंट ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज द प्रिंट स्टेटमेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कमेंट, ओके। इसको रन कराते हैं, अब कोई आउटपुट ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो कमेंट है, ये तीनों लाइंस तो कमेंट हो गई हैं। आप कुछ प्रिंटफ है ना कुछ है, प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं है। देखो जरा आउटपुट क्या आता है, अब वेट करते हैं आउटपुट का। Yes, see only the black screen is there because we have already mentioned कि कमेंट में कभी भी आउटपुट नहीं शो होता है। नेक्स्ट चीज है आपकी
दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी मल्टीपल लाइंस में देना है, विच इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, जिसमें आप मल्टीपल लाइंस देते हो। एक तो ये तरीका है करने का, जो भी मैंने आपको बताया कि हर लाइन से पहले आपको हैश सिंबल देना होगा, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, आपके जो ये डबल कोड्स होते हैं, ठीक है, डबल कोड जो स्ट्रिंग में यूज करते हैं ना हम, डबल कोड्स, उनको कहते हैं डबल कोड्स। कुछ बच्चे पूछे थे आपने क्या नाम बोला था, तो इसको बोलते हैं डबल कोड्स। तो कितने डबल कोड्स आपको लगाने हैं यहाँ पर, 3 डबल कोड्स। ये देखो 3 बार यूज हुआ है, उसके बाद आपको मल्टीपल लाइंस यहाँ पे टाइप कर देनी है, ये सारी कमेंट के अंदर काउंट होंगी, और फिर एंड करना है आपको 3 डबल कोड से। तो स्टार्टिंग में भी और एंड में भी ये पूरा एक ब्लॉक जो है ये कमेंट माना जाएगा। अब इसको मैं रन कराती हूँ, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होके आया हेलो वर्ल्ड, विच इज नॉट अ कमेंट। जो कमेंट में था वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बताई, 3 चीज बताई। सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जब आपकी एक सिंगल लाइन आपको कमेंट में डालनी होती है। कमेंट्स विल नेवर बी प्रिंटेड, इट विल नेवर बी काउंटेड इन द आउटपुट, और ये एग्जीक्यूट नहीं होती, रन नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ यूजर की रीडेबिलिटी के लिए होती है, उसको एनहांस करने के लिए होती है, कि आपका कई बार आपको कुछ लिखना होता है, कमेंट देना होता है अपने लिए, कि प्रोग्राम में किस बारे में प्रोग्राम है, ये इस स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, या कुछ भी रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसके क्या तरीका होते हैं, एक तो हैश सिंबल आ जाता है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन है तो हर लाइन से पहले हैश देना होगा, हैश के बाद जो भी आप लिखोगे वो सारा कमेंट माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में क्या हो जाएगा बेटा, मल्टी लाइन में मल्टीपल लाइंस जो है आपकी वो कमेंट के अंदर आ जाएंगी। तो मल्टी लाइन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आपको ये 3 बार कोड्स देने होंगे स्टार्टिंग की लाइन में, और एंड की लाइन के बाद 3 कोड्स डालने होंगे, डबल कोड्स ये वाले, ठीक है। समझ आ गई, ओके। उसके बाद है यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इससे पहले क्या देना है, यहाँ पे हैश सिंबल आ जाएगा, और लेट्स सी इफ एनीथिंग इज मोर इज देयर। ये वेरिएबल्स के बारे में है, वेरिएबल्स आपको क्रिएट करना तो आ ही गया है। अब देखो x इज इक्वल टू 5, इसका प्रिंट देख लेते हैं। ये देखो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू जॉन, फिर हमने प्रिंट x प्रिंट y कराया, तो ये आ गया आपका 5 और जॉन, ठीक है। सिंपल प्रिंट होके आ गया, सिंपल प्रिंट है ये तो, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम एक और देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है बेटा, ये देखो x इज इक्वल टू 4 और उसके बाद कमेंट डाल दिया। कमेंट क्यों डाला इन्होंने, यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमेंट यहाँ पर क्यों दिया है। x इज इक्वल टू 4 के सामने लिखा है कमेंट का सिंबल, उसके बाद x इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो इंट क्या होता है, इंट हमारा होता है जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई देते हैं वेरिएबल में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटीजर, दैट मीन्स इंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कमेंट के थ्रू कि जो x में वैल्यू है वो इंट है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारी x इज इक्वल टू सैली, तो ये सैली क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है विच इज मोर देन 1 कैरेक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। तो चीजों को भूलना नहीं है बेटा, साथ साथ याद करते चलना है एक एक चीज। अगर आप अभी बेसिक नहीं सीखोगे तो आगे आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इसको एक बार रन कर देख लेते हैं। देखो रन आपने कराया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू सैली आपने 2 बार दिया। तो अब यहाँ पे बताओ जरा ये सैली क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 जो था वो ओवरराइट हो गया। ओवरराइट कैसे, अब आप खुद ही सोचो, x था, x के अंदर 4 वैल्यू आपने डाल दी, उसके बाद x के अंदर आप सैली डाल रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर थी पहले, अब स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, तो 4 जो है हट जाएगा और सैली उसमें स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में, तो आपका प्रिंट हो जाएगा सैली, ठीक है। जो लास्ट होगा वेरिएबल में वैल्यू वो आपकी रन हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है आपका ये, इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर व्हाट इज दिस, हमने लिखा यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 स्ट्रिंग ब्रैकेट में 3, y इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में 3, और z इज इक्वल टू फ्लोट और ब्रैकेट में 3। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज देखो, 3 जो था आपका उसको उसने एज इट इज लिख लिया, स्ट्रिंग समझ लिया, ठीक है, क्योंकि str था यहाँ पे इंटीजर को
इंटीजर हो गया 3 प्रिंट हो गया। और फ्लोट क्या हुआ, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट बेटा होता है जब डेसिमल वैल्यूज देनी होती हैं, ठीक है। तो याद रखना int is for integer, str for string, और जो हमारा डेसिमल वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज के लिए हमारा होता है फ्लोट, ठीक है, फ्लोट वेरिएबल। तो जब फ्लोट आएगा तो वो डेसिमल प्लेसेस के बाद मतलब डेसिमल में आपको आंसर शो करेगा। तो प्रिंट एक्स वाई जेड आपका आ गया 333.0। इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। If you want to specify the data type of a variable, this can be done with casting। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा x है उसको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, यानी हमने स्ट्रिंग को ऐसे लिखा नहीं है लेकिन बताया है कि इसको आप स्ट्रिंग समझो, तो इसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा है, आंसर दे रहा है आपको, ठीक है। चलो, डेटा टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप होता है कि किस तरह का डेटा आपने उस वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 67, ठीक है, a इज इक्वल टू 67, तो आप बता सकते हो कि 67 जो हमारा है किस तरह की वैल्यू है, नंबर है, न्यूमेरिक है, तो दैट मीन्स इट इज एन इंटीजर वैल्यू, इंट लिखेंगे, ठीक है, इंट वैल्यू है ये हमारी। तो ये क्या होते हैं, ये आपके डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ठीक है। ये क्या हो गए आपके डेटा टाइप्स, कि किस तरह का डेटा आप एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर देखो यहाँ एक आ गया है, यस वेरी गुड। मैं आपको एक टर्म बताया था केस सेंसिटिव, समझाया था ना, तो केस सेंसिटिव का एक एग्जांपल यहाँ देखो, इसको ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू 4 और कैपिटल A इज इक्वल टू सैली। तो आपने एक चीज देखी थी जब हमने इससे पहले वाला एक प्रोग्राम किया था अभी अभी, उसमें हमने क्या किया था, A में हमने 4 डाला, x में हमने 4 डाला, उसके बाद x में हमने सैली डाला, तो उसमें सिर्फ सैली प्रिंट हुआ था क्योंकि x हमारा एक ही वेरिएबल था, स्मॉल x, ठीक है, उसी को हम ओवरराइट कर रहे थे। अब क्या हुआ इसमें, इसमें स्मॉल a और कैपिटल A का फर्क है। अब ये क्या हुआ अब इंटरप्रेट उसने क्या समझा, अब जो आपका स्मॉल a है वो एक अलग वेरिएबल है और कैपिटल A आपका एक अलग वेरिएबल है। अब ये दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, समझ रहे हो बात, तो इसमें हमने अलग अलग करवाया है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल a लिख देते, देखो जरा मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, अगर मैंने यहाँ स्मॉल a लिखा होता तो क्या आता, ओके इसको भी हटाना था मुझे, अब रन कराते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर आप एक कोई वेरिएबल लेते हो और उसमें सेम लेते हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा होता तो ये एक और वेरिएबल होता और फिर यहाँ पर हमारा अगर प्रिंट कराते तो फिर इसको हम ऐसे कराते, 2 बार प्रिंट अलग अलग वेरिएबल्स, ठीक है। इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अब आपका 4 और सैली दोनों ही प्रिंट होके आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपके दो अलग वेरिएबल्स हो गए, स्मॉल a एंड कैपिटल A। दिस मीन्स कि जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस क्या होता है, अपर केस एंड लोअर केस, मैं वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो बेटा आज ही अभी जाकर आप अपने मेरे वीडियोस जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, पुराने वाले। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। ओके अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बता रही हूँ, देखो क्या करना है, आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कमांड लाइन पर भी पाइथन कर सकते हो इंटरैक्टिव मोड में। कैसे करते हैं, देखो आपने विंडोज बटन होता है स्टार्ट बटन, उसको ओपन करना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, आपको लिखना है CMD। क्या लिखोगे, CMD। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, CMD कमांड। CMD तुमने लिखा तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, या तो आप पाइथन लिख दोगे, ठीक है। पाइथन लिखते ही क्या होगा, देखते हैं आता है या नहीं आता। एक बार पाइथन ट्राई करना, अगर पाइथन से आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर पाइथन से नहीं आएगा तो py लिखना, मेरे इसमें py से आ रहा है,
तो py लिखते ही देखो आपका पाइथन स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगा, देन यू स्टार्ट डूइंग योर पाइथन। a इज इक्वल टू b, ओ सॉरी, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये देख सकते हो ना यहाँ पर आप पाइथन देखो स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या चीज है, ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट, इसको क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको कैसे करना है, ये स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे cmd टाइप करना है सीधा, और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पाइथन या py में से कुछ भी ट्राई कर लेना, आपका पाइथन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई वी कॉल कि यहाँ ये जो होती है आपकी आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर आप ऐसे सेम कर लेना जैसे भी आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। फिर आप यहाँ पे प्रिंट ऐसे, ठीक है, यार आपका आ गया 10 आंसर। तो आपका ये इंटरेक्टिव मोड यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऑलराइट, इसको फिर आप क्लोज कर देना यहाँ से, तो ये क्लोज हो जाएगा।